हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं वो पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, मान लो एक वेक्टर ए है, राइट, और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का पूछ मैंने साथ में जोड़ दिया तो ये हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। अगर मैं बोलूँ सम क्वांटिटी आर इज इक्वल टू ए डॉट बी, इसका मतलब जो आर होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। आर इज इक्वल टू ए कॉस बी। और ये जो आर है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी आती है, राइट। इसके लिए ए डॉट बी जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर आता है, नंबर आता है, वेक्टर नहीं आता है। इसके लिए डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये मेरे को बता क्या रहा है। अगर मैं ए इंटू बी कॉस थीटा को ऐसे लिखूं, राइट, बी ए कॉस थीटा ऐसे लिख सकता हूं, सारे मैग्नीट्यूड है, नंबर्स है, राइट, ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या ये ऐसा नहीं हुआ, राइट। अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डाला मैंने, तो ये क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, राइट, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट यानी ए और कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का प्रोडक्ट, ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, राइट, ए है, ओ ए वेक्टर है, पकड़ लो एक वेक्टर, कुछ तो एक वेक्टर है मेरे पास, राइट। मान लो ये 3 है, 3 मीटर लंबाई है, डिस्प्लेसमेंट है, ये पकड़ लो, ठीक है। दूसरा वेक्टर है मान लो बी वेक्टर, राइट, इसका 6 मीटर है, पकड़ लो, इनके बीच में एंगल 30 डिग्री है, पकड़ लो। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, राइट, ओ ए डॉट ओ बी, ये क्या होगा, 6 × 3 × cos 30। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, 18 × √3/2, राइट। ये आएगा आपका 9√3 मीटर, ऐसा जो भी आएगा। ओ ए इंटू ओ बी अगर मीटर में है, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से, इस तरह से। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी ए डॉट बी प्लस सी अगर है तो इसको मैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ऐसे लिख सकता हूं, अलाउड है। ठीक है, अगर आई कैप जे कैप के कैप में अगर लिखा है, एक वेक्टर ए दिया है आपको, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, और ये ऐसा दिया है, राइट, तो डॉट प्रोडक्ट सीधा इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करो, राइट, ये आ गया। फिर आप इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करो, ये आ गया। फिर आप इसका और इसका, ये एक स्केलर है, एक स्केलर है, राइट। जैसे मेरे पास एक वेक्टर ए है, पकड़ लो, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर है, पकड़ लो, जे कैप माइनस के कैप, राइट। तो ए डॉट बी क्या होगा, इधर आई कैप कितना है 3, इधर आई कैप कितना है, इसको 0 आई कैप लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो 3 × 0 0 प्लस 2, और जे कैप इधर कितना है 1, सो 2 × 1 प्लस -1 × -1, राइट। तो 3 × 0 तो 0 आ गया, और ये 2 आ गया, और ये +1 आ गया। तो 3 एक स्केलर क्वांटिटी है, ए डॉट बी 3, कोई डायरेक्शन नहीं है ए डॉट बी का। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। तो डॉट प्रोडक्ट में बस यही है, एग्जांपल्स में करेंगे तो और समझिएगा कि कैसे यूज होता है। देखो ये एक एग्जांपल है, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स 15 न्यूटन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर। तो एफ मेरा 15 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है मेरा 10 मीटर। ठीक है, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, एफ डॉट एस, फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ऐसा। यानी आप इसको ऐसा समझ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इनटू एफ कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऐसा समझ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, फोर्स इज इन लाइन विद डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा इक्वल टू 0।
तो मेरा वर्क डन क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा, राइट, ये मैग्नीट्यूड है। तो 15 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो 150 जूल हो गया वर्क डन, राइट। दूसरे में अगर 30 डिग्री है थीटा, राइट, तो इस फॉर्मूले के अनुसार कितना आएगा, 15 इंटू 10 इंटू कॉस 30, मतलब 150 इंटू √3/2, है ना, 75√3। अगर आपका ये देखो तीसरा 60 डिग्री है, राइट, तो वही 15 इंटू 10 इंटू कॉस 60 यानी हाफ, है ना, 75। देख रहे हो कैसे कम कम होता जा रहा है वर्क डन, पहले ये है, फिर ये 75 का 1.5 गुना, राइट, सम 130 वगैरह आएगा, 150, 130, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा वर्क डन कम हो रहा है, क्योंकि कॉस थीटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, जितना बड़ा थीटा उतना कम कॉस थीटा, है ना। फोर्स इज परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा, 15 इंटू 10 इंटू कॉस 90 क्या होता है, 0, 0 हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा क्या हो गया, 180 पाई, मतलब कॉस थीटा कितना आता है, -1, राइट। तो इस बार वर्क डन कितना होगा, -150 जूल, ऐसा, राइट। आ रहा है, देखो कैसे फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट कम 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 होते जा रहा है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। अगर फोर्स 2i कैप और 3j कैप है, इट डिस्प्लेसेस बॉडी बाय दिस मच, तो मेरा फोर्स वेक्टर मेरे को i कैप j कैप के टर्म्स में दिया है, और मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है, राइट। तो वर्क डन क्या होगा, F डॉट एस, राइट, F डॉट एस, मतलब क्या है, ये 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करो 6, फिर ये 2 और 3 का करो 6, 12 जूल होगा मेरा, है ना, ऐसा। ये देखो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5, राइट, इज 50। तो आपको एफ भी दिया है, एस भी दिया है, और वर्क डन भी दिया है, एंगल पूछा है, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, राइट। तो 50 वर्क डन है, फोर्स 20 है, ये 5 है, तो कॉस थीटा बताओ, तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा विल बी 50/100, हाफ, थीटा क्या होगा 60 डिग्री, किसका कॉस हाफ होता है, 60 डिग्री का कॉस 60 इज हाफ। ये एक देखो, 2 वेक्टर्स पी आई प्लस 2m जे कैप प्लस m k कैप, राइट, k कैप, q is 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा इनके बीच में 90 डिग्री है, तो वैल्यू ऑफ m चाहिए, राइट। मतलब क्या है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस 90, 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा पी डॉट क्यू, राइट। और पी डॉट क्यू का दूसरा डेफिनेशन क्या पता है मेरे को, आई कैप जे कैप में, आप इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करो, तो 1 इंटू 4 प्लस 2m इंटू -2, ये करो, प्लस के कैप के m इंटू m, ये करो, दिस इज डॉट प्रोडक्ट 0 है पी डॉट क्यू यहाँ पे, राइट। तो कितना हो गया, 4 प्लस 4 माइनस 4m, 4 माइनस 4m प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 क्या हो गया, ये क्या ये m-2 का होल स्क्वायर नहीं है, हाँ है, क्या इसका मतलब m2 नहीं होगा, हाँ होगा, है ना, ऐसा। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।